जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट उसे शुरू करने जा रहे हैं। सेट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस वीडियो के दो पार्ट आएंगे, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, और दोनों पार्ट में मिला के आपको सेट चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिल जाए कि इस सेट चैप्टर में, इस पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और जब हम पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, मैराथन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके सारी एक्सरसाइज एक 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। आज ये पार्ट 1 हम कर रहे हैं। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि सेट क्या होते हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि जो स्पेसिफिक सेट है, जैसे कि रियल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, उन्हें किस एक स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट किया जाता है या किसी स्पेसिफिक लेटर से डिनोट किया जाता है। डिनोटेशन मतलब कि एक सेट को आप लिखते कैसे हो। जब आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट को लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे। दूसरा, सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसेट्स क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। पावर सेट क्या होता है वो पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो पढ़ेंगे। और अदर टाइप्स ऑफ सेट जैसे कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, नॉन फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, ये सब क्या होता है, सिंगलटन सेट, ये सब क्या है हम वो सब पढ़ेंगे। और एक इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, वो सब हम आज की वीडियो में इसमें कवर करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा सेट क्या है, क्योंकि सेट एक ऐसा चैप्टर है जो अभी तक तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। 10th क्लास तक हमने सेट पढ़ा ही नहीं और 11th क्लास में सेट आ गया। अब ये सेट क्या है। सबसे पहले सेट को पढ़ने से पहले मैं आपको सेट की इंपॉर्टेंस बता देता हूं। बेटा ये ऐसा चैप्टर है जो 11th क्लास की पूरी बुक में चलेगा और 12th क्लास की भी पूरी बुक में चलेगा। हर जगह आपको सेट ही इस्तेमाल किए जाएंगे। रिलेशन फंक्शन में एक सेट से दूसरे सेट में क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। एक सेट से दूसरे सेट में इमेजेस बनेंगी, तो सब कुछ सेट से ही चलेगा। तो हमें सेट ढंग से आना चाहिए, पता होना चाहिए कि है क्या। ठीक है। अब सेट को अगर आसान भाषा में आप समझोगे तो आसान भाषा में समझ लीजिए, एक डिब्बा मान लो या एक थैला मान लो जिसमें आप किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को भर सकते हो। जैसे कि एक डिब्बा जिसमें आपने सारे इंग्लिश के अल्फाबेट भर दिए, ABCDEFGH Z तक, तो वो क्या हो गया, अल्फाबेट्स का सेट हो गया। एक डिब्बा आपने दूसरा लिया जिसमें आपने सिर्फ वोवल भर दिए, AEIOU, तो वो वोवल्स का सेट हो गया। एक डिब्बा आपने लिया जिसमें आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उनका सेट हो गया। एक डिब्बा आपने लिया, उसमें आपने क्या करा, अपनी क्लास के सभी बच्चों के नाम लिख के स्लिप बना के वो डाल दिए, तो क्या हो गया, दैट इज द सेट ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के जो बच्चे हैं उनका नेम, उनके नामों का सेट हो गया। एक सेट आपने लिया, एक डिब्बा आपने लिया, उसमें आपने सारे नेचुरल नंबर भर दिए, तो वो नेचुरल नंबर का सेट हो गया। एक डिब्बा आपने लिया जिसमें आपने सारे होल नंबर भर दिए, तो दैट इज द सेट ऑफ अ होल नंबर। एक डिब्बा आपने लिया जिसमें आपने सारे स्क्वायर नंबर भर दिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, ठीक है ना, 36, 49, ये सब आपने भर दिए, दैट इज द सेट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। वो किसी भी नंबर के स्क्वायर का सेट हो गया। तो क्या है सेट, क्या है, सेट इज अ कलेक्शन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का जब आप एक जो जिन सबकी क्या हो, जिन ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, सबकी सेम प्रॉपर्टी हो, उनको आप एक थैले में भर दो, तो वो उस ऑब्जेक्ट का, उन सभी ऑब्जेक्ट का सेट बन जाएगा। जैसे सेट ऑफ वोवल, सेट ऑफ वोवल, और वो आपने क्या कर दिया, AEIOU, so this is a set of vowel. Set of natural number, set of natural number less than 10, set of natural number इसको A से डिनोट कर रहे हैं, जिसे आप A से डिनोट करते हैं, और उसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सेट क्या है, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जिसको आपने एक थैले में भर दिया, एक डिब्बे में भर दिया, दैट इज अ सेट। ठीक है। उस सेट में आपको पर्टिकुलर नेम मिल सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर मिल सकते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, पर्टिकुलर अल्फाबेट मिल सकते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर कुछ और भी चीज मिल सकती है, जैसे गर्ल्स के नेम हो गए, बॉयज के नेम हो गए, रिवर्स के नेम हो गए, कंट्रीज के नेम हो गए, कुछ भी किसी भी चीज का कलेक्शन वो क्या होगा, एक
सेट बन जाए। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक सिंबल की अगर हम बात करें, मैंने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक सेट है, जैसे कि n, कैपिटल N। जो नेचुरल नंबर का सेट है आप उसको कैपिटल N से डिनोट करते हो। मतलब अगर मैंने कैपिटल N लिखा है सेट में, तो इसका मतलब इसमें सारे, ये एक डिब्बा है जिसमें सारे नेचुरल नंबर भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इनफाइनाइट। सो दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप z लिखते हैं, z, कैपिटल Z, नॉट स्मॉल z, कैपिटल Z, जब आप कैपिटल Z लिखते हैं तो ये क्या है, ये डिब्बा है जिसमें के सारे इंटीजर भरे हुए हैं। Z इंटीजर को डिनोट करता है, जिसमें सारे इंटीजर भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, 0 -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक। तो Z इज द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, जिसमें सारे इंटीजर्स भरे हुए हैं। अगर आप Q लिख देते हैं, Q, कैपिटल Q, तो Q इज द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स। Q इज द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर। ये ऐसा डिब्बा है, ऐसा थैला है जिसमें सारे रैशनल नंबर आपने भरे हुए हैं। दुनिया भर में जितने भी रैशनल नंबर हैं आपने सब इसमें डाले हुए हैं। एंड R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और R, कैपिटल R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, की जिसमें सारे के सारे रियल नंबर डाले गए हैं। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस बढ़िया से कर रखे तो आपको पता है नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को आप इंटीजर बोल पाएंगे, सभी इंटीजर आपके रैशनल नंबर होते हैं, और सभी रैशनल नंबर आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये सब आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लास में। इसमें इर्रेशनल नंबर भी हैं जिसको आप T से डिनोट करते हैं, जिसको आप T से डिनोट करते हैं। इर्रेशनल नंबर का हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम मेन आपको ये चार चीजें। इसमें भी अगर मैं Z पॉजिटिव लिख दूं, Z प्लस लिख दूं, तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके आगे तक, ना 0 इंक्लूडेड है ना उसके पीछे वाले। अगर मैं Z नेगेटिव लिख दूं तो नेगेटिव इंटीजर 0 से पीछे वाले इंटीजर, 0 से पीछे वाले इंटीजर। इसी तरीके से अगर मैं Q पॉजिटिव लिख दूं तो मतलब कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और अगर मैं Q नेगेटिव लिख देता हूं इसका मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ऐसे ही अगर मैं R पॉजिटिव लिख देता हूं तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, और अगर R नेगेटिव लिखा जाता है इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, इतना बच्चों समझ में आया आपको। अब चलते हैं डिनोटेशन, मतलब कि अगर मुझे लिखना है सेट तो मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी होगी, कोई भी सेट कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मतलब आप सेट को ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ये एक सेट है, नहीं। जब भी आप सेट को डिनोट करोगे तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, पहली चीज। दूसरा, जब भी आप बोलोगे A इज अ सेट विच इज इक्वल टू, एक सेट है जो किसके बराबर है, 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट है जिसमें ये नंबर्स आते हैं, A एक सेट है जिसमें ये नंबर्स आते हैं, तो आप A के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको करली ब्रैकेट्स में रखेंगे। हमेशा किस में रखेंगे बेटे, करली ब्रैकेट्स में। हमेशा करली ब्रैकेट्स में आपके रखे जाएंगे एलिमेंट्स जो अंदर होंगे। ठीक है, तो डिनोट कैसे करेंगे कि आप A कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे किसी भी सेट को, और उसके एलिमेंट्स को जब अंदर रखेंगे तो आप उन एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में उनको रखेंगे। समझ गए, ये आपके क्या हो गए, सभी एलिमेंट्स। मतलब एक सेट है जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर मिलते हैं। समझ आ गई आपको मेरी बात? ओके, अब सेट को लिखने का ये तो एक तरीका हो गया, आप इस तरीके से सेट लिख सकते हो। और इस तरीके से जब आप किसी सेट के सभी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हो, जब आप किसी सेट के सभी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देते हो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है सेट ऑफ वोवेल, विच इज, जिसको मैं चाहूं तो मैं Q से डिनोट कर रहा हूं, या फिर मैं इसको T से डिनोट कर रहा हूं, या फिर X से डिनोट कर लो, X से डिनोट कर लो, सेट ऑफ वोवेल। तो मैंने सभी एलिमेंट्स अलग अलग स्पेसिफाई कर रखे हैं कि A E I O U। ठीक है, तो मैंने सभी स्पेसिफिक एलिमेंट अलग अलग डिनोट कर रखे हैं, अलग अलग मैंने लिखे हुए हैं। तो ये होता है सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज रोस्टर फॉर्म, जहां पर आप हर एक एलिमेंट को अलग लिखते हो। जहां पर क्या करते हो बेटे, आप हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखते हो। वो क्या हो गया, वो रोस्टर फॉर्म हो गया। जैसे कि मैं एक सेट लिखना चाहता हूं, सेट बी, जिसमें सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि 10 से छोटे हैं।
सेट बी हैविंग ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप क्या करोगे, वैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिखोगे, फिर इसमें अलग अलग लिखोगे। 10 से छोटे तो 10 नहीं आएगा। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग अ सेट व्हिच इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म वाला तरीका है एक सेट को लिखने। अब आता है दूसरा तरीका विच इज सेट बिल्डर फॉर्म, कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म आप ऐसे याद रखना, ऐसे सेट बिल्डर और ऐसे स्टेटमेंट याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट की स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना। कैसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, अभी चलते हैं यहां पे करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, यहां पे चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को यहां पे पढ़ते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि सेट ए है, ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर हैं विच आर लेस देन 10, जो कि सारे नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं। तो आप क्या बोलते हो कि भाई एक सेट है जिसमें x आता है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट आता है x, जिसमें सारे x आते हैं और उन x की क्या प्रॉपर्टी है कि x लेस देन इक्वल टू 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से कि मैंने कहा एक सेट A है उसमें सारे x आते हैं और ये x क्या है, x 10 से छोटे या 10 से बराबर है और x नेचुरल नंबर है, मतलब कि x 10 के बराबर या 10 से छोटे नेचुरल नंबर है। अब आपको 1 2 3 4 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो इंसान इसे पढ़ेगा वो समझ जाएगा। x जो होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 ही हो सकता है। दूसरा 10 से बराबर या 10 से छोटा, 10 से आगे भी नहीं जाएगा, तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिख देंगे। So this is the form which is called what? सेट बिल्डर फॉर्म। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हो, x a में सारे x आते हैं और क्या बोलेंगे x, क्या लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। आप इस तरीके से भी स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि a में सारे x आते हैं और x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 10 के बराबर या 10 से छोटा है। इस तरीके से किसी सेट को लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे कि ये वोवल का आपने सेट लिखा, आप इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि भाई x जिसमें सारे x आ जाते हैं और क्या लिखेंगे, x इज अ वोवल, x इज अ वोवल, कि भाई मेरा x एक सेट है जिसमें सारे के सारे x आ जाते हैं, ये एलिमेंट है, सारे के सारे वो एलिमेंट आ जाते हैं, x आ जाते हैं जो कि क्या है, वोवल है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, x में सारे वो आ जाते हैं, वो अल्फाबेट आ जाते हैं जो वोवल में काउंट किए जाते हैं, a e i o u। अब मैं चाहूं तो इसको क्या बोल सकता हूं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लिख लो कि भाई मेरा x आ गया, x में क्या है, सारे वोवल हैं, तो लिख लो a e i o and u। क्लियर है? सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ा है और रोस्टर फॉर्म दोनों पढ़ दिया। सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स में रखोगे, अंदर सारे एलिमेंट लिखे तो रोस्टर फॉर्म है, और अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म में एक, क्योंकि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक आप एलिमेंट पकड़ लेंगे और उन सबकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हो, जैसे कि इसमें सारे x आ जाएंगे और जो सारे x क्या है, नेचुरल नंबर है और 10 से छोटे हैं, सबकी यही प्रॉपर्टी है, सबकी यही प्रॉपर्टी है। जो भी इसमें x रहेगा वो उन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या, कि वो सारे x एक तो नेचुरल नंबर होंगे और वो 10 से छोटे होंगे या 10 के बराबर होंगे, और वो सारे नंबर आप इस सेट के अंदर लिख देंगे, इस वाले थैले के अंदर भर देंगे। दैट विल द फॉर्म ऑफ, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है किसी सेट को लिखने। ठीक है बच्चे, इतना आपको समझ में आया? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इतनी चीज को नोट डाउन कीजिए एंड देन वी विल मूव टू द सबसेट्स।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अभी तक कहानी बहुत सिंपल थी, बहुत आसान थी और वैसे ही आगे भी रहेगी। चलिए अब हम चलते हैं सबसेट पे कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, कि किसी सेट का सबसेट क्या होता है, किसी सेट का सबसेट क्या होता है। घबराइए मत, चैप्टर नया है, अभी तक पढ़ा नहीं है। मैं हर एक टॉपिक जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो के एंड में हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन करा के जाऊंगा, ताकि आपको टॉपिक और क्वेश्चन एक दूसरे कैसे रिलेट होंगे वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसेट मान लीजिए मैं कोई एक ए सेट लिखता हूं, मैं एक सेट लिखता हूं जिसमें मैं कुछ नंबर लिखता हूं जैसे 2, 5, 7, 6, 8, 9। मैंने एक सबसेट लिखा जिसमें ये एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट है, ये लोग यहाँ पे अंदर हैं। ठीक है, ये कमरा है जिसमें ये लोग फंसे हुए हैं। अब मैं क्या बोलता हूं कि बी एक सबसेट है, या फिर बी एक ऐसा सेट है जिसको ए में से ही बनाया गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, बी एक ऐसा सेट है जिसको ए में से ही बनाया गया है, मतलब ए के ही कुछ एलिमेंट्स को लेकर दूसरा सेट बना दिया गया। जैसे कि मैंने ए में से 2 उठा लिया, ए में से 7 को उठा लिया, ए में से 8 उठा लिया और ए में से मैंने 9 को उठा लिया। तो मैंने बी जो सेट है वो कहां से बनाया, ए से बनाया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। बी में जो है वो ए के अंदर भी है। देखिए 2 बी में है, ए में भी है, 7 बी में है, ए में भी है, 8 बी में है, ए में भी है, 9 बी में है, ए में भी है। मतलब कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, या फिर बी के एलिमेंट को ए से ही लिया गया है। तो मैं इस टाइम पे ये बोल सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ये क्या है, सबसेट का सिंबल है कि बी ए का सबसेट है, मतलब कि छोटा भाई। जो बी है वो ए में से ही बनाया गया है, या फिर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। अब अगर मैं दूसरा सेट लेता हूं सी, जिसमें मैं लिखता हूं 5, 7, 9, 10। तो आप क्या हो गया, सी में 5 सी में है, ए में भी है, 7 है, ए में भी है, 9 है, ए भी है, 10 सी में है बट ए में नहीं है। मतलब सी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसका मतलब कि सी, ये जो आपका सी है वो ए का सबसेट नहीं है। सी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। सी ए का छोटा भाई नहीं है भाई। ठीक है, सी ए का छोटा भाई नहीं है, इसका मतलब सी ए का सबसेट नहीं है। सबसेट इज अ सेट इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर प्रेजेंट इन द अदर सेट। या फिर सी के सारे एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट है तो सी इसका सबसेट है, और सी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है तो सी ए का सबसेट नहीं। अब सबसेट में भी एक बात आती है, प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट क्या है? अगर देखिए बी के सारे एलिमेंट ए में है, और बी ए से छोटा है। बी क्या है? ए से छोटा है। बी के सारे एलिमेंट ए में है और बी ए से छोटा है, तो हम बोलेंगे बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो हम बोलेंगे कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है, बी ए का प्रॉपर सबसेट है, ये बोलेंगे। ठीक है, अगर बी ए के इक्वल आ जाता है, मान लीजिए मैं अदर सेट बनाता हूं डी, और उसमें मैं ये सब लिख देता हूं कि 2, 5, 7, 6, 8 and 9। अब आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर डी के सारे एलिमेंट 2, 5, 7, 6, 8, 9 सभी ए के अंदर है। मैंने कहा हाँ भाई। तो आपने कहा सर डी तो ए के बराबर ही हो गया। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा डी ए का सबसेट भी है और ए के बराबर भी है। तो आप ऐसे लिखो, डी इज द सबसेट ऑफ ए एंड डी इज इक्वल टू ए। सो डी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि डी ए से छोटा नहीं है। अगर डी ए से छोटा होता तो डी ए का प्रॉपर सबसेट होता, बट इसके बराबर है इसलिए सबसेट तो है क्योंकि डी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। तो इसका मतलब डी सबसेट तो है बट प्रॉपर सबसेट नहीं। अच्छा, अगर आप बोलोगे सर इसको मैं ए भी तो लिख सकता हूं, डी को मैं ए भी तो लिख सकता हूं, ये ए ही तो है। मैंने कहा हाँ भाई ए है। तो आपने कहा सर इसके मतलब तो आप ये भी लिख सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर है।
मैंने कहा भाई बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपने कहा सर यहां से तो एक बात और पता लग जाती है कि भाई हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट मेरे अंदर है, मेरे जैसा हूबहू एक और सेट बना दो उसके अंदर भी होंगे। तो मेरे एलिमेंट इसके अंदर, इसके मैं इसका सबसेट हूं, और उसके एलिमेंट मेरे अंदर मतलब वो मेरा सबसेट है। ठीक है ना। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए अगर मैं ये दिखा दूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, इट इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का सिंबल होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंप्लाइज। इंप्लाइज मतलब इससे ये पता लगता है A is a subset of B and B is a subset of A, इससे पता लगता है कि A इक्वल टू B। देख लो, A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, B के सारे एलिमेंट A के अंदर है, तो यार A और B तो बराबर हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A ले लो, कोई भी ले लो आप, 1 2 3, और B ले लो 1 2 एंड 3। देखो A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, 1 इसमें है, 2 इसमें, 3 में, बिल्कुल से बात है। B के सारे एलिमेंट A के अंदर है, ये इसमें है, ये इसमें, हाँ भाई। तो A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, और A और B क्या है, दोनों इक्वल है भाई। अगर मैं इसमें कोई भी एलिमेंट बढ़ा देता हूं, अब देखो B के सारे एलिमेंट A में है बट A के सारे एलिमेंट B में नहीं, तो देखो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी। ये A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, सब तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब A और B क्या होंगे बेटे, जब A और B एक दूसरे के इक्वल हो। क्या इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई? आ गई? ठीक है, सबसेट आपको क्लियरली समझ में आया। तो अगर आपको सबसेट समझ में आया तो चलते हैं आगे, कुछ हम अपने टाइप्स ऑफ सेट की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटे? टाइप्स ऑफ सेट की बात कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, ये सबसेट का सिंबल होता है, ये सबसेट का सिंबल है भाई, ये सबसेट का सिंबल है इस तरीके से। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए, चलते हैं आप। आइए चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, उसके बाद हम करेंगे पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, ये क्या होते हैं। ठीक है, एक बोर्ड है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी का मतलब तो सबको पता लग रहा होगा, खाली। एक ऐसा सेट जो खाली है, एक ऐसा सेट जो खाली है, तो भाई उसे बोलेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए A इज अ सेट जिसमें सारे x आते हैं, A इज अ सेट जिसमें सारे x आते हैं, एंड x इज लेस देन -5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं कि A में सारे x ऐसे नंबर आएंगे जो कि -5 से छोटे हैं, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मैंने कहा यार ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो -5 से छोटा है। सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इससे आगे होते हैं, -5 से छोटा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब A क्या होगा, इसका मतलब A को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, खाली है, इसमें कोई नंबर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जो -5 से छोटा है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी नंबर होगा नहीं जो -5 से छोटा है, इसलिए A में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और खाली सेट को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, खाली सेट को 5, ये एक सिंबल है 5 से डिनोट कर सकते हैं। तो आप एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। 5 का मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। कई बच्चे एक बार एक चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा सर तो कोई भी एलिमेंट नहीं तो ऐसे लिखते हैं कि इसमें 0 एलिमेंट है। मैं कहता नहीं भाई ऐसे मत लिख देना, इट इज नॉट करेक्ट। अगर आपने ऐसा लिख दिया इसका मतलब आपने लिखा कि इसके अंदर एक एलिमेंट है विच इज 0, पर इसमें तो कोई एलिमेंट है, क्योंकि 0 भी तो एक एलिमेंट में काउंट हुआ ना बेटे, 0 भी तो क्या एक एलिमेंट में काउंट हुआ। तो इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि खाली, इन विच देयर इज नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, दैट इज 5। तो अब नल सेट या वॉइड सेट पता लग गया आपको, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि मैंने कहा देयर इज अ स्टूडेंट व्हिच इज इन क्लास 11th एंड क्लास 12th। आपने कहा सर ऐसा तो कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जो क्लास 11th में भी पढ़ रहा हो और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे क्लास 12th में भी पढ़ रहा हो। तो अगर वो एक सेट बनता है
स्टूडेंट्स का जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th में बन रहे हैं, तो क्या बनेगा ये? वो एक नल सेट बन जाएगा, वो एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, क्योंकि आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट पूरे स्कूल में नहीं ढूंढ पाओगे जो दोनों क्लासेस में पढ़ रहा है। सो दैट इज एन एम्प्टी सेट। ओके, समझ में आया एम्प्टी सेट क्या है? ओके, आगे चलते हैं। फाइनाइट सेट। फाइनाइट तो पता लग रहा होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जो कभी खत्म ना हो, एंड फाइनाइट जो खत्म हो जाए। फाइनाइट जो खत्म हो जाए, जैसे कि मैंने कहा था नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का, स्टूडेंट्स का नेम, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आपके क्लास में कितने 40, 50, 60, 80, 100, 200 कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे ना। ऐसा तो नहीं है क्लास 10th में आपके स्कूल में इनफाइनाइट बच्चे हैं, नहीं ना। 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, तो देयर आर फाइनाइट नंबर्स। इसमें फाइनाइट नंबर आएंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 100, कि नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 100 से छोटे हैं, तो आप लिख पाओगे कि 1 से लेकर 99 तक लिख दो, तो ये 99 नंबर्स उस सेट में आ जाएंगे। तो देयर आर फाइनाइट नंबर्स, देयर आर फाइनाइट नंबर्स, कुछ फाइनाइट नंबर है वहां पे जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, तो दैट इज अ फाइनाइट सेट, दैट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नॉन फाइनाइट सेट पे। बहुत इजी डेफिनेशन है, इसलिए मैं इनकी प्रॉपर तरीके से आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। बहुत इजी है। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। काउंट पक्का कर पाओगे क्या? इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे भाई, वो फाइनाइट है ही नहीं। ओके, सेट ऑफ ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की जितनी भी रेडियस है उनका क्या, उनका सेट आप कहोगे सर एक सर्कल की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी भी रेडियस खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट्स होंगे, जितने सर्कल पे पॉइंट्स होंगे, उतनी ही आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रेडियस होती है अ लाइन विच जॉइन सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, और सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट ही रेडियस होंगी। इसका मतलब ये सेट भी कैसा हो जाएगा? नॉन फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटे? नॉन फाइनाइट सेट हो जाएगा। मैं बोल दूं द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो एक लाइन तो पॉइंट से ही मिलकर बनी होती है, और एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो वो भी सेट हो गया क्या? नॉन फाइनाइट सेट। समझे मेरी बात? जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, जिसके कोई फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज अ नॉन फाइनाइट सेट। अब आ जाते हैं हम इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिखा, जिसमें मैंने लिख दिया ए बी सी डी, और बी मैंने सेट लिख दिया, उसमें लिख दिया मैंने बी सी ए टी। ठीक है, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और सारे एलिमेंट भी सेम हो, ए बी बी सी सी डी, तो दीज आर इक्वल सेट। तब आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी आप लिख सकते हो। सभी एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तभी वो सेट क्या होंगे? इक्वल सेट कहलाए जाएंगे। बहुत आसान सी डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज, एक कंफ्यूजन होती है लोगों को, जैसे कि मान लीजिए अलॉय, ALLOY, अलॉय एक वर्ड है। अब इसमें जो भी अल्फाबेट इस्तेमाल किए गए हैं, मैं उन अल्फाबेट्स का एक सेट बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा मैं एक बी सेट बना रहा हूं, जिसमें अलॉय वर्ड में जो भी अल्फाबेट इस्तेमाल किए गए हैं उनका सेट है। तो आपने कहा सेट में ए यूज किया गया है, एल यूज किया गया है, एल यूज किया गया है, ओ यूज किया गया। तो अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार इस्तेमाल किया गया है, तो जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग होगा। आप उस एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखिए। आप उस एलिमेंट को क्या लिखिए बेटे? एक ही बार लिखिए। आप इसको ALOY ही लिखिए, आप इसको ALOY ही लिखिए, क्योंकि एल भले 4 बार आ जाए, लिखा यहाँ पे एक ही बार जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें एल भी इस्तेमाल हुआ है। वी डू नॉट वांट टू टेल कि एल कितनी बार इस्तेमाल हुआ, हम ये नहीं बताना चाह रहे। हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अलॉय में कौन कौन इस्तेमाल हुआ है। ए हुआ है, एल हुआ है, ओ हुआ है, वाई हुआ है। अब एल 4 बार हुआ है, 6 बार हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट लिखता हूं ए,
जिसमें मैं लिखता हूं ए बी सी सी डी ई डी, और एक दूसरा सेट लिखता हूं बी जिसमें लिखता हूं मैं ए बी सी डी और ई। तो सी 2 बार इस्तेमाल हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, डी 2 बार इस्तेमाल हुआ है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस डी इस्तेमाल हुआ है और सी इस्तेमाल हुआ है, ये याद रखना है। तो देखिए इसमें ए है, बी है, सी है, डी है और ई। तो ये ए और बी क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा बच्चे। ए और बी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक एलिमेंट 2 बार 3 बार 4 बार इस्तेमाल किया गया है इसका कोई बेनिफिट नहीं है। रिपीटिशन हमें अपने सेट में नहीं करनी है, तो उसे सिर्फ आप एक ही बार लिखिए, उसे सिर्फ आप एक ही बार लिखिए, उसे सिर्फ आप एक ही बार लिखिए। तो सेट के एलिमेंट्स को आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। भले ही किसी नेम में कोई अल्फाबेट 4 बार आया है तब भी आप उसका अल्फाबेट का उस नेम के अल्फाबेट्स का सेट बनाओगे तो उसमें जो अल्फाबेट 4 बार आया है उसे एक ही बार लिखोगे। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये अल्फाबेट वहां पे इस्तेमाल किया गया है। आपको एम्प्टी, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सेट पता लग गए। अब चलिए चलते हैं पावर सेट पे और यूनिवर्सल सेट पे, और फिर अपनी आज की इस पार्ट 1 की वीडियो को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, पावर सेट देखते हैं। पावर सेट आराम से समझिएगा, आसान सी बात है, आराम से समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा। पावर सेट मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, ये ए सेट है। मैं कहता हूं कि इसके सबसेट बनाइए, मैं कहता हूं इसके सबसेट बनाइए, तो आपने कहा सर ए इसका सबसेट बन सकता है बी जो इसके एलिमेंट से बना, एक इसका सबसेट बन सकता है सी जो इससे बना हो। सर एक ये अपने आप का खुद भी तो सबसेट हो सकता है, आपने कहा था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और सर एक इसका सबसेट बन जाएगा 5 क्या है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या इसका सबसेट में ये भी तो बोल सकता हूं इसका सबसेट में एक डी सबसेट बनाया था जिसमें कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं भी तो इसके अंदर है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, इसको हटाइए 5, तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, पहली चीज। और दूसरा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और 5 सभी सेट का सबसेट होता है, चाहे कोई भी सेट लोगे 5 उसका सबसेट होगा ही होगा। अब मैंने ये सारे सबसेट क्यों बनाए हैं, आपके पास हुआ 1 2 1 2 3 और 4 सबसेट हो गए आपके पास। ठीक है, 4 सबसेट हो गए। अब पावर सेट पे आते हैं। पावर सेट बोलता है कि पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, मतलब कि पावर सेट इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे, इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे, जैसे कि ये है लो, ये है लो, ये सबसेट है लो, और 5 है। तो इन सब सेट्स का इन सब सेट का जो सेट बना, मतलब कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसको एक सेट में रखो, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनको एक सेट में रख दो, और वो जो एक सेट बनेगा दैट इज अ पावर सेट, दैट इज अ पावर सेट। मतलब कि एक सेट के सभी सबसेट लीजिए और उनको एक सेट में डाल दीजिए, और वो जो सेट बनेगा दैट इज अ पावर सेट। इसीलिए सबसेट, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। एक पर्टिकुलर सेट के सभी सबसेट का जो सेट बनेगा उसे पावर सेट बोलेंगे, उसे पावर सेट बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, 2 ही एलिमेंट थे, तो आपने फटाक से लिख दिया कि इसके 4 सबसेट हो गए, है ना। अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट होते तो आप कैसे लिखते या कैसे बताते कि इस सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। आपने तो यहाँ पे इजीली बना दिया क्योंकि आसान था। अगर इसके ज्यादा एलिमेंट होते फिर आप कैसे बता पाते कि इसके 4 होंगे 6 होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई एन ए कितना है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 और एक 2 नंबर ऑफ एलिमेंट। कितना है, 2। तो आप बोलोगे सर इसके सबसेट होंगे 2 की पावर 2।
ठीक है, अगर किसी सेट में मान लीजिए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 4, 3 एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? तो मैंने कहा इसके 2 की पावर 3, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 टू द 4 टू द 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं। इसके 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसके 8 सबसेट बनाए। तो मतलब कि अगर n ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है ना इज इक्वल टू p है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू p है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर 3। तो जितने एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतना ही कर दीजिए, उतने ही उसके सबसेट बनाए जा सकते हैं। अच्छा, उतने ही सबसेट बनाए जा सकते हैं, और जितने भी सबसेट बनेंगे वो कहां जाएंगे? पावर सेट में। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने इस सेट के सबसेट होंगे पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि पावर सेट इसके सबसेट से ही तो बना है। अब इसके 4 सबसेट थे, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। अगर इसके कितने 8 सबसेट बन सकते हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 8 इसके सबसेट उसमें डाल दो। समझे या नहीं समझे? दैट इज पावर सेट। अब आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। कि भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं, देन वी विल डू इट। ओके, चलिए सर, मान लेते हैं मैंने एक यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। मान लीजिए यू में मैंने कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां से मैंने एक छोटा सा सेट बनाया A, which is 1 2 and 3। यहां से मैंने एक छोटा सा एक और सेट बनाया B, which is 3 5 and 7। यहां से मैंने एक और छोटा सेट बनाया D, which is 6 7 and 8। तो ये A B और D सबके सब किस में से बने? U में से बने। सब किस में से बने? U में से बने। तो भाई इस A B और D के लिए U क्या हो जाएगा? ये जो भी कुछ सेट है U मत लिखो अभी, आप इसको X लिखो। ये सब X में से बने हैं, तो X क्या हो जाएगा? A B और D के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इनका यूनिवर्सल सेट जिसमें से ये सारे सेट बनाए गए हैं, जिसमें सारे सेट बनाए गए हैं। जैसे मैं कोई नेचुरल नंबर का सेट बनाऊं, जिसमें मैं एक चुनिंदा नेचुरल नंबर ले लेता हूं, जैसे ये नेचुरल नंबर है, ये है, ये है, ये है। तो अगर मैं x का भी यूनिवर्सल ढूंढने जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। x का भी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। सॉरी, x का भी यूनिवर्सल सेट n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x कहां से आया है? ये सब नेचुरल नंबर में से बने हुए हैं, तो n इज द यूनिवर्सल सेट। तो मतलब कि वो बड़ा सेट जिसमें से सारे छोटे सेट बनाए गए हैं, तो बड़े वाला सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। इन छोटे सेट्स के लिए, इन छोटे सेट के लिए वो बड़े वाला सेट यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। समझे आप मेरी बात या नहीं समझे? ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम चलेंगे इंटरवल पे, वेन डायग्राम पे, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है ना, उन सब पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, वो हम आपको फॉर्मूला से भी दिखाएंगे और वेन डायग्राम से भी दिखाएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट। इसमें सेट का सारा क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंट्रो है, वो आपको दे दिया गया है। अगली एक्सरसाइज में बाकी का बचा हुआ इंट्रो देंगे और उससे अगली एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 11th क्लास की सारी वीडियोस आपको यहीं पे इसी चैनल पे मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सारी वर्कशीट आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा हो जो इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा और उस पर एक नई वीडियो एक बार से फिर से लेकर आ जाएंगे हम। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, मेथड समझ में आए हैं, सारा टॉपिक क्लियर है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।